नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर सिंह राशि की जो स्त्री है उन्हें अमल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर इस बात पर वो अमल नहीं करती तो उनके जो प्रेम में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर ब्रेकअप तक बात जा सकती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर अमल करना चाहिए, इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जो स्त्री वर्ग है उनके लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर अमल करना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले कि सिंह राशि की जो स्त्री होती है उनके लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो सिंह राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें पंचम स्थान में आने वाली राशि है पुरुष राशि। इस राशि का जो स्वामी है वह रवि है या फिर सूर्य है। यह जो राशि है वो स्थिर राशि है और इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह राशि, इसके नाम से ही पता चलता है कि जंगल का जो राजा होता है उसी के नाम पर यह राशि है। तो इस राशि के जो गुणधर्म है वो भी उसी प्रकार के होते हैं। अपने बलबूते पे आगे बढ़ना, किसी से भी एडजस्ट नहीं करना, जो भी बात है उसे सीधे सीधे सामने रखना, और ट्रांसपेरेंसी इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। मतलब जैसे कि कई ऐसी राशियाँ होती हैं उनमें डिप्लोमेसी ज़्यादा देखी जाती है, तो इस राशि में डिप्लोमेसी देखी नहीं जाती। जो भी उनके मन में है वही उनके जुबान पे होता है और खुद के बलबूते पे, जैसे मैंने कहा कि आगे बढ़ने वाली ये राशि होती है। स्त्री वर्ग के बारे में भी अगर देखा जाए तो स्त्री वर्ग से हमेशा हम जो अपेक्षाएं करते हैं तो थोड़ी सी लज्जा होनी चाहिए या फिर सौंदर्य होना चाहिए, तो ये बात इनमें इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती। हालांकि सौंदर्य के बारे में होता है लेकिन लज्जा का जो भाग होता है, जो भाव होता है, वो इस नक्षत्र, इस राशि में थोड़ा कम देखा जाता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि की जो स्त्री होती है उनके बारे में अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इन्हें देखी जाती है, बोलना वो थोड़ा कम करती है। मतलब बाकी के अगर राशि की तुलना करें या फिर स्त्री वर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो बोलना उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन इस राशि के स्त्री के संदर्भ में वो बात नहीं दिखाई देती, जो कि अच्छी बात भी हो सकती है पुरुष वर्ग के लिए। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि के जो स्त्री, इनका रहन सहन बहुत ही अच्छा होता है, मतलब काफ़ी अच्छा होता है। और जो भी ट्रेंडिंग फैशन है वो ट्रेंडिंग फैशन करेगी। और पैसे के मामले में भी देखा जाए तो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं रहती। कोई भी बात है अगर इनको पसंद आती है, कोई भी वस्तु इन्हें पसंद आती है तो वो जल्दी से खरीद लेती है। दूसरों को पैसे देने के भी मामले में इस राशि की जो स्त्री है वो ज़्यादा सोचती नहीं। जैसे कि हमने कर्क राशि की स्त्री के बारे में देखा कि वो प्रैक्टिकल होती है, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करेगी। वृषभ राशि के बारे में भी हमने ये बात देखी थी। लेकिन इस राशि की जो स्त्री है, सिंह राशि की जो स्त्री है, इनमें ये बात नहीं देखी जाती है और किसी को भी मदद करने के लिए हमेशा आगे आती है, लेकिन उस व्यक्ति ने उनसे मदद मांगनी चाहिए। ये थोड़ी सी बेसिक कंडीशन है। तो ऐसे होते हुए भी ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से प्यार में यह जो राशि, राशि की जो स्त्री है उनमें कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो आपको भी पता होगा कि ऐसे कौन से अवगुण आप में है जिसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका ईगो। जी हाँ, आपके राशि में ईगो है। मतलब बाकी कि जो भी 11 राशियां हैं इनमें से थोड़ा सा ज़्यादा आप में ईगो। हालांकि ये इसे ईगो नहीं हम कह सकते, वो आत्मविश्वास होता है। और कोई भी बात हो, कोई भी गुण हो, वो अगर एक लिमिट से, एक मर्यादा से ज़्यादा हो जाए तो वो अवगुण में परिवर्तित हो सकता है। एक छोटी सी लाइन में उसमें होनी चाहिए। तो आप में कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से उसके जो परावर्तन है वो जो परावर्तित हो जाता है ईगो में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप जल्दी से एडजस्ट नहीं करते और अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो वो भी बात आपको जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, हमारा जो समाज है या फिर पूरे विश्व के बारे में भी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण समाज है वो थोड़ा सा पुरुष प्रधान है। मतलब आप कितने भी सही हो तो भी पुरुष अपने हाँ मनवा के ही रहेगा और वो हमेशा ये चाहेगा, एक्सपेक्ट करेगा कि आप थोड़ा सा उनसे पीछे रहो। तो प्रेम में भी वही बात वो एक्सपेक्ट करता है कि उन्होंने अगर कोई बात की और आपको ने उससे सीधे सीधे काट दिया तो वो उनको गवारा नहीं होता। और हमेशा अगर वो उनको अनुभव आता है तो फिर आपको ये बात मतलब थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ये बात आपको प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
आपका गुस्सा, आपकी जो भावनाएं होती है वो बहुत ही जल्दी प्रदीप्त हो जाती है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। और होता क्या है कि जब भी आप गुस्सा हो जाते हो, जैसे मैंने कहा ना कि ट्रांसपेरेंसी में आप में बहुत ज़्यादा होता है, तो गुस्सा भी हो जाए तो आप जल्दी से आपके शरीर से, आपकी वाणी से वो दिख जाता है और बहुत एक्सट्रीम स्टेज पर आप जाते हो। और आपके जो अंग विक्षेप है, बॉडी लैंग्वेज है, उससे भी वो पता लगता है कि आपको कितना गुस्सा आया है। तो इसी वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। आपका जो गुस्सा है उसके ऊपर, आपकी जो वाणी है उसके ऊपर, और जो आपका स्टर्डीनेस है, मतलब आप मतलब आप अपने बात पर अड़े रहते हो, तो उसके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। और कई समझो कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा हो भी जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा छोटी मोटी बातों को लेकर अपमान करता है, हालांकि वो अपमान नहीं होता, उनके लिए वो सहज बात होती है, लेकिन आपके लिए, मतलब सिंह राशि के स्त्री के लिए ये बात बहुत बड़ी हो सकती है। तो अगर वो ऐसी बात होती है तो ज़्यादा उसके ऊपर नहीं सोचना, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर भी इतने सालों से चला हुआ आपका जो रिलेशनशिप है वो तोड़ने के लिए आप तैयार होते हो। तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, सामने वाले व्यक्ति से भी उसके संदर्भ में पूछो कि आपने ऐसा क्यों कहा, जो भी बातें हैं। हालांकि उनके मन में वैसी बात नहीं हो सकती, लेकिन आप वो फील कर सकते हो। तो अगर आप उनसे कुछ बातें करते हो तो इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ तो बातें निकल कर सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो इंटैक्ट रहेगी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के बड़े ऐसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो बस यही 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। अगर देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो काफ़ी अच्छी है। वो आपके जो रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, या फिर उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो, किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार होते हो स्त्री होने के बावजूद, ये तो काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन ये 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि की जो स्त्री होती है उनके बारे में, अगर वो रिलेशनशिप में है तो कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से इसका अनुभव लिया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।